It is against the spirit of federalism, and it is going to cause lot of financial hardship to many state governments. और हम लोग को जंतर मंतर जाना पड़े तो हम लोग जाएंगे, अगर प्रधानमंत्री का आवाज़ हम लोग को घेरना पड़े तो हम लोग घेरेंगे, अगर उसके बाद भी बात नहीं मानी गई उसमें झारखंड को हर एक साल कम से कम 15,000 करोड़ लॉस बेयर करना पड़ेगा। जो वाजिब हक है मेरा, हम इसके लिए लड़ेंगे और 18 तारीख को हम सब इस पर एक कंक्रीट निर्णय। माँ बहनों का जो सम्मान, भैया सम्मान हमारी सरकार दे रही है, उसको आश्रित कर रही है, उस पर गहरा आघात पहुँचेगा, युवाओं का भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा, राज्य में जो विकास डेवलपमेंट का जो पैसा है वो बंद हो जाएगा, तो इसका हम लोग विरोध करेंगे। पार्लियामेंट ने माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट जो पास किया, ये कानून स्टेट गवर्नमेंट से डिस्कस नहीं किया, कोई स्टेट से नहीं किया। पार्लियामेंट सिस्टम में ये परंपरा है, जो कानून स्टेट का फाइनेंस को इम्पैक्ट करते हैं वो कानून स्टेट से डिस्कस करके वो कानून को प्रवेश करना पार्लियामेंट में ऐसा नहीं हुआ। ये कानून द्वारा क्या हो रहा है, ये कानून द्वारा जो पावर्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू इम्पोज सेस ऑन द माइनिंग एक्टिविटी, माइनिंग कंपनीज, ये पावर इज टेकन अवे। इट इज against the spirit of federalism, and it is going to cause lot of financial hardship to many state governments. उसमें झारखंड को हर एक साल कम से कम 15,000 करोड़ लॉस बेयर करना पड़ेगा। और यही गवर्नमेंट, भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट, नरेगा प्रोग्राम, जो प्रोग्राम 100% वेज कंपोनेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आते थे, वो प्रोग्राम को पूरा दरकिनार करके वीबी ग्राम जी प्रोग्राम में 40% स्टेट शेयर लाया। इससे भी स्टेट का फाइनेंस पर बहुत ज़्यादा बर्डन आते हैं। ये सिचुएशन में झारखंड गवर्नमेंट ने जो वेलफेयर प्रोग्राम्स टेकअप किया, मेनली मैया सम्मान योजना, वो प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के लिए बहुत डिफ़िकल्टी फेस कर सके, इसलिए कांग्रेस पार्टी ये बिल को अपोज कर रहे। ये बिल राष्ट्रपति असेंट नहीं देना पड़ेगा, वो बिल के खिलाफ कांग्रेस पार्टी पूरा झारखंड में, अवसर रहते दिल्ली में स्ट्रगल करेंगे राष्ट्रपति से ये असेंट नहीं लाने के लिए। अगर राष्ट्रपति उनको असेंट देने के भी ये बिल को वापस लाने के लिए कांग्रेस पार्टी पार्लियामेंट में लड़ेंगे, पूरा देश में लड़ेंगे। इसके नेशनल लेवल में भी कांग्रेस पार्टी ये इशू पर सीरियसली ले रहे हैं। झारखंड में हम ये इशू हर एक जिला स्तर पर लेके कैसा भारतीय जनता पार्टी ये बिल द्वारा माइनिंग कंपनीज को बेनिफिट करना चाहते, ये बिल द्वारा अदानी कंपनी को बेनिफिट लेना चाहते, ये हम एक्सपोज करना चाहिए। यही मामला में और एक कदम आगे रखे कांग्रेस पार्टी इन झारखंड एक अपील स्टेट गवर्नमेंट को हम करेंगे। क्या है अपील? ये है झारखंड में जो गांवों में लैंड एक्विजिशन किया माइनिंग के लिए, वो फैमिलीज़ को सही कॉम्पनसेशन नहीं मिला, मुआवजा नहीं मिला। रीसेटलमेंट, रिहैबिलिटेशन हर एक फैमिली को एक हक है। क्या क्या रीसेटलमेंट, रिहैबिलिटेशन करना ये हक है, ये हक भी दरकिनार किया। इसलिए ये सिचुएशन में ये बिल द्वारा कंपनीज को बहुत इकोनॉमिक
फ़ायदा मिलते हैं। इसलिए हम गवर्नमेंट को अपील करना चाहते, कांग्रेस पार्टी तरफ से लैंड एक्विजिशन रीसेटलमेंट रिहैबिलिटेशन एक्ट 2013 100% इम्प्लीमेंटेशन करना, कॉम्पनसेशन लैंड वैल्यू को 4 टाइम्स, रीसेटलमेंट रिहैबिलिटेशन। हम गवर्नमेंट में पार्टनर है, इसके बावजूद हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है जो लेजिस्लेशन कांग्रेस पार्टी ने लाया 2013 लैंड एक्विजिशन रीसेटलमेंट एक्ट, वो लेजिस्लेशन इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए हम गवर्नमेंट को अपील करेंगे, वो सही ढंग से इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए हमारा तरफ प्रेशर भी रहेगा। थर्ड पॉइंट ये है SIR। आज SIR के बारे में आप सभी को मालूम है, कांग्रेस पार्टी शुरू से SIR को बहुत सीरियसली लिया, BLS को अपॉइंटमेंट किया, BLS को ट्रेनिंग दिया, मोर देन 20-25 टाइम्स हम रिव्यूज़ भी किया DCC प्रेसिडेंट से, जूम कॉन्फ्रेंसेस और रेगुलर मीटिंग्स में। हमारा कोशिश ये है हर एक वोटर का वोटिंग राइट प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी is emotionally connected to the voting right given to the voters, because that universal adult franchise एक कांग्रेस पार्टी का योगदान है। बाबा साहब अम्बेडकर और कांग्रेस पार्टी ये संविधान में ये हक दिया गया। जब ये हक भारतीय जनता पार्टी शेप्ड SIR से छीनते हैं, इसलिए हम खिलाफ है। ये SIR अच्छी तरफ इम्प्लीमेंट करने के लिए कांग्रेस पार्टी कोशिश किया। जब एन्यूमरेशन फेज वो 30 डेज में पूरा एन्यूमरेशन का काम पूरा नहीं हुआ, इसलिए हम खुद जाके और एक 15 डेज एक्सटेंड करने के लिए CEO को रिप्रेजेंट किया, और हमारा CLP लीडर भी 2 बार CEO को रिप्रेजेंट किया। आपका इलेक्शंस दे आर नॉट देयर राउंड द कॉर्नर, आप इतना जल्दीबाजी में नहीं एन्यूमरेशन फेज नहीं क्लोज करिए, और एक 15 डेज 3 वीक्स एक्सटेंड करने के लिए अपील किया। उसका बावजूद CEO एक्सटेंड नहीं किया। क्या किया? जल्दीबाजी में एन्यूमरेशन फेज कंप्लीट किया, विदाउट प्रॉपर वेरिफिकेशन कंप्लीट किया। इसलिए आज झारखंड में अनलाइक एनी अदर स्टेट मैक्सिमम नंबर ऑफ वोटर्स को नोटिस का सिचुएशन में आया। 63 लाख वोटर्स को पेंडिंग में रखा, उसमें 43 लाख वोटर्स एब्सेंट, शिफ्टेड, सस्पिशियस, डुप्लीकेट, डिलीट, और 15 लाख वोटर्स अनमैप्ड है। अगर एन्यूमरेशन फेज और 2-3 वीक एक्सटेंड करे थे, उसमें 50% हम सॉल्व कर सके, मगर क्या किया? जल्दीबाजी में विदाउट कलेक्टिंग द फॉर्म्स सभी को डिजिटाइज करके 63 लाख वोटर्स को आज पेंडिंग रखा, विच मीन्स आउट ऑफ 100 वोटर्स इन झारखंड 27 वोटर्स को उनका वोटिंग स्टेटस पेंडिंग में रखा। ये बहुत कंडेमनेबल सिचुएशन है। इससे वी आर वेरी upset with the action taken by the CEO for not extending the time of enumeration। और ये भी मैं दावे से कह सकते, जो BLOs अपॉइंट किया, सही कई एरियाज में BLOs को अच्छी तरफ ट्रेनिंग नहीं दिया। हर एक BLO जल्दीबाज में ये डिजिटाइज करके 100% डिजिटाइजेशन रिकॉर्ड किया। आज 63 लाख 27%, दूसरा स्टेट्स में इतना ज़्यादा नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है। वो इलेक्शन कमीशन हमारा रिक्वेस्ट नहीं माना। अभी भी आपका माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करना चाहते, ये नोटिस पीरियड जो है और क्लेम सब्जेक्शन पीरियड और इंक्वायरी पीरियड जो 2 महीने है, मेरा रिक्वेस्ट है ये 2 महीने को 4 महीने रखना, क्योंकि 63 लाख में हर एक वोटर के बारे में करेक्टली असेसमेंट करने तक वो एक्सटेंड करना। उसमें ASDD के बारे में बहुत अच्छी तरह BLA एक्सेस करना, करेक्टली फाइंड आउट करना, ये शिफ्टेड है
और ये सस्पिस नॉट एब्सेंट है और डेड है करेक्टली एस्टेब्लिश करना। और मैपिंग में 15 लाख लोगों का मैपिंग नहीं हुआ। अगर BLO टाइम लेके ये प्रोसेस पर फोकस करे तो उसमें 100% मैपिंग कर सके, इसलिए ज़्यादा टाइम चाहिए। कांग्रेस पार्टी भी ये इशू पर ज़्यादा फोकस करेंगे। हम हमारा सेक्रेटरीज ऑफ JPCC, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ DCC जो हम प्रभारी बनाया असेंबली को, ये सभी को हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ट्रेनिंग शुरू कर रहे 20th से, और सभी 320 ब्लॉक प्रेसिडेंट्स को भी हम ट्रेनिंग कर रहे कैसा ये नोटिसेस को रेस्पॉन्ड करना, वो नोटिसेस के बारे में वोटर्स को कैसा मदद करना, हम सभी ये लोगों को बताएंगे। हमारा कोशिश ये है एंड ऑफ द SIR झारखंड में जो अडल्ट वोटर्स का नंबर जो है, मेरा असेसमेंट में ये नंबर 2,75 लाख होगा। 2,75 लाख का नाम वोटर लिस्ट में रहना चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी ये इशू पर काम करेंगे। ब्रीफली these are the 3 issues on which I wanted to share with you. Now I would like to request our CLP leader, our ministers, our PCC president, they will elaborate on this. Then we will take every question of all of you. अंत में आपका हर एक क्वेश्चन को हम आपको समाधान देंगे। CLP सर, अभी तीनों मुद्दे पर प्रभारी महोदय ने बड़े विस्तार से आप सबों को विषयों को रखा है। मैं केवल इतना ही कहूँगा कि यह खान खनिज संशोधन बिल 2026 यह निश्चित रूप से संघीय ढांचे पर प्रहार है और राज्यों का कंसेंट ना लेना, सहमति ना लेना, यानी मन में कहीं ना कहीं काला है। और जो झारखंड जैसे राज्य जिनकी निर्भरता है शेष पर, हमारे बजट के बड़े हिस्से को यह प्रभावित करता है। 15,000 करोड़ कांग्रेस पार्टी ने मन बनाया है कि हम अपनी हिस्सेदारी के लिए, राज्य की भागीदारी के लिए जो वाजिब हक है मेरा, हम इसके लिए लड़ेंगे। और 18 तारीख को हम सब इस पर एक कंक्रीट निर्णय लेने जा रहे हैं कि पार्टी जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर एक बड़े आंदोलन को स्वरूप देगा, ताकि भारत सरकार को इस पर पुनर्विचार करने के लिए विवश होना पड़े कि ASDD में जो 40 लाख से ऊपर लोग हैं, इसके कारण क्या है? वो शॉर्ट टाइम। हम लोगों ने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में देखा कि जिन बूथों पर एक दिन पहले 30 तारीख 29 तारीख तक 80% था, उसको 30 तारीख आते आते 100% कर दिया। उनके फॉर्म जमा भी नहीं हुए, आज भी वो फॉर्म वोटर के पास ही है, लेकिन ऊपर से दबाव था कि भाई आपको लिस्टिंग करना है, उनकी सूचीबद्ध करना है ऑनलाइन उनके फॉर्म को। अधिकारियों ने अपने से फॉर्म जल्दीबाजी में करके गलती से ही उनको एब्सेंट बना के, किसी को शिफ्टेड बना के, किसी को डेट बना के पूरी चीज कर दिया। हमारी इतनी ही मांग होगी कि ASDD जो 40 लाख है, चुनाव आयोग फिर से उसकी इंक्वायरी कराए, पुनर्जांच कराए, ताकि वोटरों को न्याय मिल सके। यह एक मुख्य अधिकार है हमारा, इससे बड़ा अधिकार कुछ लोकतंत्र में हो नहीं सकता। यह अधिकार बचे ही। और दूसरा, जो लोग नोटिस के अंदर हैं, वो नोटिस के लिए भी समय दे, सफिशिएंट समय दे। जैसा प्रभारी महोदय ने कहा कि अभी चुनाव नजदीक नहीं है, 2 महीने के बाद आप 4 महीने भी समय दे सकते हैं। इसलिए आप 4 महीने का समय दें और जल्दी ही इन तमाम बातों को लेकर फिर से एक बार राज्य के CEO के पास हमारा एक प्रतिनिधि मंडल का धमक जाएगा और उनको हम प्रेशराइज करेंगे, दबाव बनाएंगे कि भाई यहाँ के वोटरों को न्याय देने के लिए आप समय दें और अच्छे से इंक्वायरी कराएं। होगा यहाँ के मूल वासियों को होगा, इसको लेकर पूरे झारखंड में आक्रोश का माहौल है। हम लोग किसी कीमत पर, कांग्रेस पार्टी किसी कीमत पर
इस एक्ट को झारखंड में लागू हम लोग नहीं होने देंगे। इसके लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा, और हम लोग को जंतर मंतर जाना पड़े तो हम लोग जाएंगे, अगर प्रधानमंत्री का आवाज़ हम लोग को घेरना पड़े तो हम लोग घेरेंगे, अगर उसके बाद भी बात नहीं मानी गई तो हम लोग राष्ट्रपति महोदय से समय लेकर उनसे मिलेंगे और हम कहेंगे कि ये जो एक्ट है ये झारखंड के परिप्रेक्ष्य में नहीं होना चाहिए। इसका जो मार होगा हम आपको बता देना चाहते हैं कि माँ बहनों का जो सम्मान, मैया सम्मान हमारी सरकार दे रही है, उसको आश्रित कर रही है, उस पर गहरा आघात पहुँचेगा, युवाओं का भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा, राज्य में जो विकास डेवलपमेंट का जो पैसा है वो बंद हो जाएगा, तो इसका हम लोग विरोध करेंगे। दूसरा है कि हम लोग कल धनबाद गए, धनबाद में जिस प्रकार जो BCCL के द्वारा आप देखे होंगे कि वहाँ कई मकान ज़मींदोज़ हो गया, हमें पार्टी की ओर से मुझे पहली बार भेजा गया था, हमने विस्तृत रिपोर्ट आलाकमान को दिया, के राजू सर को दिया, आदेशी को दिया। उसके बाद के राजू सर वहाँ गए, निश्चित तौर पर जब वहाँ गए जो हम लोगों ने दुर्दशा देखा वहाँ पर हम बता नहीं सकते। सबसे पहली बात सरकार की डिमांड था, हम लोग भी मांग है कि जो विस्थापित हैं उनका घर ढह गया है, घर ज़मींदोज़ हो गया है, उसको स्थापित किया जाए, उनको दोबारा बसाया जाए। दूसरी मांग थी कि जिस प्रकार वहाँ का जो कार्यशैली है उससे हम लोग खुश नहीं हैं। जमीन हमारा और आज चल रहा है भारत सरकार में, जरा भी आप कह सकते हैं कि जरा भी दया नहीं है। वहाँ के जो सांसद हैं, वहाँ के विधायक से हम लोगों ने कहा कि क्या दलित होना पाप है, क्या दलित भाजपा को अगर दलित वोट नहीं देता है तो क्या उसका काम नहीं होगा, क्या आदिवासी होना पाप है, क्या आदिवासी समाज अगर भाजपा को वोट नहीं देता है तो क्या भाजपा उस पर बुलडोजर चला देगी, क्या मुसलमान होना पाप है, क्या मुसलमान अगर भाजपा को वोट नहीं देता है तो क्या उसका अहित की आप रक्षा नहीं करेंगे। तो निश्चित तौर पर इन सारे बिंदुओं पर हम लोगों की बात हुई। तीसरा बिंदु था कि जब हम वहाँ गए, हमारे प्रभारी महोदय गए, तो जो DC है वहाँ, DC को एज ए प्रोटोकॉल वहाँ आना चाहिए था। हमने वार्ता किया, not as a protocol. Immediately after that incident, DC has to go because 17 घर भूदशा हुआ, future में some more houses may happen. DC should go and study that situation and provide rehabilitation. That has not happened for 15 days. ये बात सही है कि 15 दिन हो गया और अभी तक वहाँ पर जो धनबाद के DC हैं उनको जाना चाहिए था, उनको हालचाल लेना चाहिए था ग्रामीणों का, विस्थापितों का, लेकिन नहीं लिया गया। दुर्भाग्य ये है कि जब हम लोग गए वहाँ पर तो हमारा भी फ़ोन गया DC को, तो DC ने ये कहा कि मेरी जान को खतरा है, मैं वहाँ नहीं जा सकता। क्या मेरी जान को खतरा है, मतलब वहाँ पे जान को खतरा है मेरा। कैसा हम लोग गए लेकिन न जाने वो जो बातें वो बताया मुझे, तो हम लोगों ने उसको कंडेम किया है और हम बार बार कह रहे हैं कि ये प्रोटोकॉल का सब उल्लंघन है और हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए, जुड़िए ANG के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवरटाइम का लाभ, PF सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। ANG मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। thefollowup.in. Like, share, and subscribe.
www.thefollowup.in